नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी जब चल रही होगी। जो भी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जो भी साथी आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी टेट, यूपी टेट, बीपीएससी एंड अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो स्मार्ट क्लास के चैनल से जुड़ना ना भूलें। आज हम लेके आ रहे हैं सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का भाग सेकंड, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट भाग में मैंने आप लोगों को कराई थी 1 से 40 क्वेश्चंस करा दिए थे, और आज मैं आपको इसमें भी आपके समथिंग 40 या 50 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट भाग इंडस सिविलाइजेशन का भाग फर्स्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी राजस्थान में, या ऑप्शन डी सिंध में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था पत्तन नगर। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी लोथल। इसी को हम गोदीवाड़ा यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था ये, जो कि हमारा गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानागढ़, ऑप्शन सी नागपट्टनम। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी बनावली, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर है हल्के टेराकोटा कहाँ से मिले हैं? बनावली, जो कि हमारा हरियाणा में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, या ऑप्शन डी लोथल। इसमें पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो वो है आपका पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कालीबंगा रोपड़ तथा लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल हैं, जबकि पाटलिपुत्र जनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल। तो ये जो इसका जो ऑप्शन है राखीगढ़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाल यानी पाकिस्तान में तथा राखीगढ़ी
एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका राखीगढ़ी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन झेलम, ऑप्शन डी गंगा। तो यानी आपको दिए हैं, इसके कूट दिए हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1 और 2, ऑप्शन बी में दिया है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी में दिया है 2, 3, 4 और ऑप्शन डी में दिया है आपका सभी 4। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी वो 1, 2, 3 यानी सिंधु नदी पर, चिनाब नदी पर और झेलम पे थी, लेकिन हमारी ये गंगा पर नहीं थी। तो ये हमारा गंगा वाला आंसर गलत है। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में जमुना की सहायक नदी हिडन के तट तक माना जाता है। इसमें झेलम, सिंधु तथा चिनाब नदियों तो शामिल हैं, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन बी कर्मकांड में, ऑप्शन सी यज्ञ सामग्री में या ऑप्शन डी मातृशक्ति में। वैसे तो कहा जाए इसका वो प्रकृति पर विश्वास करते थे, लेकिन हमारा कहा जाए तो ये मातृशक्ति भी आएगी। लेकिन इसमें हमारा कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन हम अगर लगा जाए तो हमारी मातृशक्ति थी। सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकी है। इस कारण इन लोगों को धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित की होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त होती हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुक्त मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और गरुड़ की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। तो इसका जो आंसर है वो है आपका पशुपति की पूजा करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से प्राप्त है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे? ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी क्लाय या ऑप्शन डी कर्नल टॉड। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसमें दिया है इसका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने और हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की टीलों का पता लगाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज करने में जिन भारतीयों का नाम जुड़ा है वे थे। ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राव। तो इसका जो आंसर है हमारा ऑप्शन ए राखल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हड़प्पा, दयाराम साहनी, ये सही है हमारा। ये तो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी और आंसर क्या क्या दिए हैं इसके। लोथल एस राव, सही है। सुरकोटड़ा जेपी जोशी ने लिखा है, सही ने उत्खनन किया था। लेकिन इसका जो आंसर है ऑप्शन डी धौलावीरा, बी के थापड़ ने नहीं किया था, लेकिन इसका RS बिष्ट ने किया था धौलावीरा का। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। ऑप्शन ए कंगडम, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन सी मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन डी जॉर्ज F डेल्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ए कंगडम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए RD बनर्जी, ऑप्शन बी KN दीक्षित, ऑप्शन सी MS वत्स या ऑप्शन डी BA स्मिथ। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी BA स्मिथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सारांश दिया है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। वहीं 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के सर्वेक्षण में संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातत्व महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान N दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टेन, A घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि BA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं हैं, बल्कि ये भारतविद एवं कला इतिहासकार के स्वरूप में प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसमें से कोई नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। राम शरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम बताइए। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। तो इसके जो दिए है ऑप्शन ए में 3 4 1 2, ऑप्शन बी 3 4 2 1, ऑप्शन सी 4 3 1 2, ऑप्शन डी
4-3-2-1। इसका जो आंसर है 4-3-4-3-2-1, यानी आपका जो आंसर दिया है 4-3-2-1। आपको नगद संस्कृति, उसका लोहे के हल, उसमें आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उससे और फिर दिया है आपको सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इससे पहले सारांश दिया है कुछ। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चाहूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा तथा बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए, जिसकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। ऑप्शन ए सोने का, ऑप्शन बी चांदी का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी लोहे का। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी धौलावीरा या ऑप्शन बी बनावली। तो जो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी लोथल से हाथी के दांत का पैमाने मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्रतिमा प्राप्त नहीं हुई है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी स्वर्ण यानी स्वर्ण की सोने की, ऑप्शन बी चांदी या ऑप्शन डी लोहे की। तो हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक हमें लोहे की मूर्तियां नहीं मिली हैं, धातु प्राप्त नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों से की घाटियों में स्थित है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बनावली, जो कि हमारा हरियाणा में पड़ता है, फतेहाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट क्लास के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपसे एक ही बात कहूँगा, न पाँव थके हैं न मंजिल हारी है, न पाँव थके हैं न मंजिल हारी है, न पाँव थके हैं न हिम्मत हारी है, न पाँव थके हैं न हिम्मत हारी है, अभी तो हमें एग्जाम की औकात दिखानी है, अभी तो हमें एग्जाम की औकात दिखानी है। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए में दिया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का भी विकास किया था। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है या 1, 2 और 3 सही है। तो इसका जो आंसर है
ऑप्शन ए सही है, यानी ये आपका मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ तथा कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब लुप्त हो गए हैं। ऑप्शन ए, अब खुदाई के दौरान विलुप्त हुए थे। ऑप्शन आपको दिया है, कथन में दिया मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ऑप्शन कारण दिया है, अब खुदाई के दौरान प्रकट हुए हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर सही स्पष्ट है ए का। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्ट नहीं करता है ए का। आपका सी, ए सही है किंतु आर गलत है। आगे दिया है ए गलत है किंतु आर सही है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर इस ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी या ऑप्शन डी आमरी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी राजस्थान। तो जो धौलावीरा आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पई नगर 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा या ऑप्शन डी सुरकोटड़ा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धौलावीरा एक आयताकार बना है। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। निम्न में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी संघोल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धौलावीरा, ऑप्शन डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी धौलावीरा के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर उसके उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है और संबंध जलाशय के नहर के माध्यम से जल का प्रवाहित किया जाता है? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या ऑप्शन डी रोपड़। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः निम्नलिखित व्यावसायिक गतिविधियां और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया है तथा संबंध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता है। यहाँ से जल संचयन प्रणाली तथा जल निकासी प्रणाली के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रकृति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी कालीबंगा से, ऑप्शन डी
लोथल से। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी धौलावीरा से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशव संस्कार यानी डबल बरियल का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए कुतानसी, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो इनमें से कोई नहीं है। तो आपका लोथल में सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी 1 युगल समाधिकरण प्राप्त प्रमाण मिला है। राखीड़ी घड़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो इसका उत्तर सी होगा, किंतु यह प्रमाण को आधार नहीं माना जाता है। डी और सी और डी दोनों सही हैं। हड़प्पन स्थल सलोनी के सभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मानव समाधान, ऑप्शन बी पशुओं के समाधान, ऑप्शन सी आवासीय भवन, ऑप्शन डी रक्षा दीवार। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए मानव समाधान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसका कुछ सारांश है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन बी सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आंसर है मांडी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया था। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले थे। इन्हें हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया में, ऑप्शन सी मध्य अमेरिका में या ऑप्शन डी भारत में। तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन डी भारत में। भारत में कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले देखा गया था। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। उत्खनन के कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ऑप्शन ए उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ऑप्शन बी नंबर 2 वे देवियां और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, नंबर 3 वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ऑप्शन ए केवल 1 और 2 केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है आपका केवल और केवल 2। केवल और केवल यानी वे देवी और देवताओं की पूजा करते थे। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ मोहरे हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ माता देवी, पशुपति, शिव और लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा आदि और घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटला, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं।
फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे सच का अभाव है, अतः विकल्प बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नंबर 2, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। इसका आंसर है आपका 1 और 2 दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में माना जाता है कि यह प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ विख्यात ग्रसड़ मुद्रा प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी चौहदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकलन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा, ऑप्शन डी भेड़। का जो आंसर है ऑप्शन घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी गाय या ऑप्शन डी हाथी। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मृद पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए बनावली से, ऑप्शन बी कालीगंगा से। तो मृद मट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की जो कृति प्राप्त हुई है वो है हमारी कालीगंगा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। ऑप्शन ए रोमन सभ्यता, ऑप्शन बी सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी यूनानी सभ्यता या ऑप्शन डी मिस्र की सभ्यता। तो इसका जो आंसर है वो है मिस्र की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसका सारांश दिया है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता था। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम दीजिए। ऑप्शन ए माया, एजटेक, मुइस्का, इंका। ऑप्शन ए माया, मुइस्का, इंका, एजटेक। ऑप्शन सी एजटेक, मुइस्का, माया, इंका। ऑप्शन डी एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी एजटेक, माया, मुइस्का। चलते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए सिंधु,
ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी सुमेरिया, ऑप्शन डी चीन। इसका जो आंसर है हमारा वो है आपका सुमेरिया। सुमेरिया में लेखन कला प्रचलित विकसित हो गई थी। तो चलते हैं इसका सुमेर भारत के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल और आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। कल हम लेके चलेंगे वैदिक काल, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी साथी ने स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। आपके लिए वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपके परीक्षा के मद्देनज़र रखती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। और इसमें से आपका, मैं पूरा तो नहीं कहता, 100 में 100 तो नहीं कहता हूँ, लेकिन आपका इसमें से 95% क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाले हैं। तो जो भी साथी वीडियो आप लोग क्लास पढ़ते हो, तो आप लोग देखते हो, वो क्लास को पूरा देखें, अंततः न देखें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने शुरुआत के देख लिए, बाद के नहीं देखे, जब आपका शुरुआती क्वेश्चन जब आते हैं तो देख लिए, लेकिन हमको कभी कभी ऐसा होता है कि जब वीडियो हम पेपर एग्ज़ाम हो जाते हैं तो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे छूट जाते हैं जो कि वीडियो को अंततः में दिए जाते हैं। लास्ट में क्वेश्चन जो दिए जाते हैं उनको हम नहीं देख पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमें बहुत ही दुख होता है कि अगर हम 5 मिनट और वीडियो को पूरा देख लेते, अगर पूरी वीडियो को देख लेते हम लोग, तो आज हमारे साथ में ऐसा नहीं होता। और एक एक नंबर से हम जब रह जाते हैं, यानी पॉइंटों में नंबर से जब रह जाते हैं, तो इस घड़ी में दुख के अलावा कुछ नहीं और पछताव के अलावा कुछ नहीं होता दोस्तों। तो ये वीडियो आप पूरी तरह देखें। तो मैं चलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।